नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिसका डर था आखिर वही हुआ। जैसा जूनियर अकाउंटेंट में रिजल्ट आने के बाद में पूरे घोटाले का पता चल गया, खुलासा हो गया, वैसा ही सूचना सहायक के रिजल्ट में भी देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों, आरएसएम एसएसबी बोर्ड पूरी तरीके से करप्ट हो चुका है और इसके जो चेयरमैन से लेकर के सारे मेंबर्स, एक्सपर्ट कमेटी ये घपलेबाजी करने में लगे हुए हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर ही इस तरीके का बनाते हैं ताकि घपलेबाज और जो बेईमान हैं उनको बैकडोर से पास करवा सके। और उसका रीज़न यही है, ये कट ऑफ हाई जाना। ये कट ऑफ हाई इसलिए जा रही है क्योंकि जो बेईमान है उनकी ओमार बाद में भरी जाती है बोर्ड के कार्यालय में छुप करके, रात के अंधेरे में। बेईमान लोगों को जो पैसे देते हैं इनको, उनकी ओमार भरी जाती है और ओमार भरने के कारण उनको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दिए जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस भी डिलीट किए जाते हैं ताकि जो टॉपर्स हैं, यानी जिन्होंने मेहनत करके मार्क्स लेकर आए हैं, उनके मार्क्स कम हो जाएं और इन बेईमानों के मार्क्स बढ़ सके। तो यही सब कुछ पिछली कई भर्तियों में देखने को मिला। जो जूनियर अकाउंटेंट में घपला सामने आया था, वैसा ही घपला सूचना सहायक में भी सामने आया है। इसके रिजल्ट को आप देख सकते हैं दोस्तों। जो कट ऑफ अभी ये 3 गुना की कट ऑफ है दोस्तों। इसके बाद टाइपिंग के बाद एक कट ऑफ आएगी डीवी के लिए और डीवी के बाद एक फाइनल लिस्ट जारी होगी। तब तक ये कट ऑफ 80 के आसपास पहुंच जाएगी दोस्तों। जो कट ऑफ पद बढ़ने के बाद 3400-3500 पद होने के बाद जो कट ऑफ घटनी चाहिए थी वो कट ऑफ बढ़ गई। यानी कि पिछली बार जो कट ऑफ रही थी 66-7 के आसपास जो कट ऑफ रही थी, पिछली बार तो इतने पद भी नहीं थे। इस बार पदों की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए कट ऑफ थोड़ी कम होनी चाहिए थी, लेकिन इस बार इन्होंने कट ऑफ बढ़ा दी। लेकिन ये कट ऑफ बढ़ी क्यों है? क्योंकि बैकडोर ओमार घोटाला किया गया है दोस्तों और क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं। जो क्वेश्चंस डिलीट नहीं होने चाहिए थे वो क्वेश्चंस डिलीट किए गए हैं केवल बेईमानों को फ़ायदा देने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ 73 गई है, जबकि ये कट ऑफ 66 के आसपास रहनी चाहिए थी। 67 भी चली जाती तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन सीधा 6 मार्क्स का डिफरेंस। इसी तरीके से दोस्तों ओबीसी की कट ऑफ आप देखें 72 रही है, जबकि ये कट ऑफ 66-65 यानी कि जनरल से थोड़ी कम रहनी चाहिए थी। इसके बाद एससी की कट ऑफ 64 गई है, एसटी की कट ऑफ 58 गई है, ईडब्ल्यूएस की 67 गई है, एमबीसी की 62 गई है, शहरिया की 43 गई है। तो दोस्तों, इतनी हाई कट ऑफ जाने के पीछे रीज़न यही है कि जो 4-5 महीने का ये गैप मिला है, इसमें घोटाला कर दिया गया है बैकडोर से। बोर्ड पर जो लगातार आरोप लग रहे हैं, अलग अलग भर्तियों में जो पेपर लीक हुए हैं और जो ओएमआर घोटाले किए गए हैं, यहाँ तक कि जो एब्सेंट रहे हैं उनको भी सिलेक्ट कर दिया गया है दोस्तों। जैसा कि जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती में आरोप लगे हैं, वैसा का वैसा कुछ यहाँ पर देखने को मिला। वहाँ पर 23 प्रश्न डिलीट किए थे और यहाँ पर बोर्ड ने सीधे के सीधे 7 क्वेश्चंस डिलीट कर दिए दोस्तों। 7 क्वेश्चन सूचना सहायक की भर्ती में डिलीट होना अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। ये 100 में से 7, यानी कि आपके टोटल जो 150 क्वेश्चंस थे उनमें से 7 क्वेश्चंस बोर्ड ने डिलीट कर दिए। और इन 7 क्वेश्चंस की वजह से जो मेहनत करने वाले थे वो बाहर हो गए और जो पैसे देकर के बैकडोर से जिन्होंने ओएमआर भरवाई वो पास हो गए, वो सिलेक्टेड हो गए। अभी ये 3 गुना की लिस्ट है दोस्तों। अगर आपका इसमें नंबर आ भी गया है किसी न किसी तरीके से तो आप ज़्यादा खुश मत होइए। ये 3 गुना की लिस्ट है। इसके बाद 1.5 गुना की लिस्ट बनेगी आपकी टाइपिंग के बाद, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और फिर फाइनल लिस्ट 1 गुना पदों के लिए होगी। तब तक ये कट ऑफ 80 के आसपास चली जाएगी दोस्तों। क्योंकि अगर आपके रिटन एग्ज़ाम में घपला हो सकता है तो आपके टाइपिंग एग्ज़ाम के बाद जो लिस्ट जारी की जाएगी उसमें भी घपला होगा। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो 100% घपला होना है, क्योंकि बोर्ड के अंदर पूरी तरीके से करप्शन फैला हुआ है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है। बोर्ड के चेयरमैन से लेकर के बोर्ड के सारे सदस्य मिले हुए हैं पेपर लीक करने से लेकर के, और इसका जल्दी से जल्दी खुलासा हो जाएगा। जैसे ही सूचना सहायक या जूनियर अकाउंटेंट में जो आरोप लगे उनकी निष्पक्ष जांच अगर कर ली जाए तो पिछले 5 सालों में बोर्ड ने जो घपले किए हैं वो सारे के सारे सामने आ जाएंगे दोस्तों। आगे देखिए, ये जो रोल नंबर की लिस्ट है इसमें आप खुद पीडीएफ में देख सकते हैं
कि बहुत पास के कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं इसमें भी, 347, 46, 50, 51, इसी तरीके से 33, 34, 35, बहुत सारी जगहों पर आप देख सकते हैं दोस्तों, 15, 16, 18, इस तरीके से पास के नंबर आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं पूरी की पूरी पीडीएफ में इस तरीके से एक कॉन्टिन्यूएशन में बहुत सारे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। तो कहीं ना कहीं बोर्ड पर बड़े भ्रष्टाचार कि ये जो आरोप लग रहे हैं वो बिल्कुल ही सही है। आप देख सकते हैं पूरी की पूरी लिस्ट के अंदर 35, 36, 37 इस तरीके से जो है वो रोल नंबर आसपास के आ रहे हैं। एक बार के लिए ये मान भी जाए कि कैंडिडेट्स के जो सीरियल वाइज सिलेक्शन हो रहे हैं वो 3 गुना में लिए हैं या इसी कारण से हो रहे हैं या कुछ भी इसके लिए बहाना ले लें, पेपर लीक भी नहीं माने, कुछ भी कर लें, लेकिन जो ये कट ऑफ हाई गई है 73 जनरल की जो कट ऑफ गई है ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहाँ तक कि फाइनल कट ऑफ भी 73 तक जाए ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। 67, 68 के आसपास अगर कट ऑफ रहती तो फिर भी माना जा सकता था, लेकिन 70 से अबव पहली कट ऑफ चली जाना ये अपने आप में बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है, बहुत ही संदेहास्पद ये भर्ती नज़र आ रही है। इसकी जांच होनी चाहिए और इसके खिलाफ भी आवाज़ उठानी चाहिए। जिस तरीके से जूनियर अकाउंटेंट वालों के साथ अन्याय हुआ है और उस पूरी की पूरी भर्ती में घपला हुआ है, पैसों के जोर पर बेईमानों को बैकडोर से पास किया गया है, वैसा ही सूचना सहायक की भर्ती में किया गया है। चुनावों की आड़ में बोर्ड में बहुत बड़ा घपला किया गया है। तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, सोशल मीडिया ट्विटर पर जाकर के हैशटैग आइए स्कैम, हैशटैग सूचना सहायक स्कैम, इसको आप ट्रेंड करवाएं, क्योंकि दोस्तों अब ये हर एक भर्ती में कॉमन हो गया है। बोर्ड की तरफ से हर एक भर्ती में ये घपला किया जा रहा है। तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर जाकर के इस स्कैम के खिलाफ आवाज़ उठाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।